मित्रों नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की किस उम्र में विवाह करना चाहिए और साथ ही यह पता करने की कोशिश करेंगे कौन सी उम्र में प्रजनन या माँ बनना उचित है और अगर अधिक उम्र है तो क्या समस्या आ सकती है। तो मित्रों, मैं हूँ सोमवंशी चौहान। आज के हमारा जो विषय है वो यह है कि महिलाओं की विवाह किस उम्र में और क्यों कर लेना चाहिए। महिलाओं का वैसे सरकार ने 18 वर्ष निर्धारित कर रखा है, परंतु विवाह के बाद माँ बनने की जो उम्र है उसके लिए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सबसे अच्छी जो उम्र होती है वो है 23 से लगाकर 30 वर्ष। इसमें माँ बनने का सबसे अच्छा अवसर होता है और ये सबसे सुरक्षित समय होता है। मित्रों, अगर इस उम्र के निकल जाने के बाद माँ बनने की स्थिति बनती है तो वह कौन कौन सी समस्या आती है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अगर 35 वर्ष हो जाता है तो महिलाओं की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। उसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है, मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो अंडाणु होते हैं उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, अंडाणु बढ़ने की संख्या कम हो सकती है, पीसीओडी हो जाता है और अधिक उम्र में बच्चे जो होते हैं उनको समस्या पैदा हो सकती है। ये समस्या कई प्रकार की हो सकती है। तो मित्रों, सबसे अच्छा है कि विवाह के बाद माँ बनने के लिए 23 से 30 वर्ष की उम्र में ही प्रयास किया जाए। 35 वर्ष की उम्र के बाद भी लोग माँ बनने की कोशिश करते हैं, परंतु यदि आपके पास अवसर है तो 23 से 30 वर्ष सबसे। तो हम अब चर्चा करेंगे वो महत्वपूर्ण औषधियाँ जो इन स्थितियों में काम करेगी। जैसे पहली दवा का नाम है सीपिया। सीपिया 200 शक्ति में दिन में एक बार लेना है। ये क्या करेगी? महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, अनबैलेंस को ठीक करेगी, उदासी ठीक करेगी, मासिक धर्म की अनियमितता और कमजोरी को दूर करके ये अच्छे अवसर पैदा करेगी। दूसरी दवा का नाम पल्सेटिल्ला 200 शक्ति। ये दवा केवल एक बार लेना होती है और ये मानसिक बदलाव, अव्यवस्थित पीरियड में जल्दी आना या देर से आना, कैसे पीरियड आते हैं उसमें लाभ करती है, उसको नियमित लाती है और गर्भ धारण करने में सहायक होती है। अगली दवा है मित्रों ओफोरिनम दवा। ओफोरिनम दवा जो होते हैं ओवरी की कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। एक दवा होती है नेट्रमोर। मित्रों, कई महिलाएं भावनात्मक रूप से आहत हो जाती है। उनसे अगर आप कुछ कहने जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि उनको कोई भी ऐसा आकर बताने की कोशिश करे, अपनापन जताने की कोशिश करे, उन्हें पसंद नहीं होता है। ऐसे रोगियों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए नेट्रमोन 200 शक्ति में केवल एक बार लेना है। कब लेना है? दोपहर को करीब 4 बजे के आसपास। तो ये समस्या अगर उनकी कोई भी है, शारीरिक क्षमता या माँ बनना या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, फिलम 30 सुबह शाम लेना है। ये हार्मोनल संतुलन बनाने में और पीसीओडी का इलाज करने में काम आती है। मित्रों, इसके साथ में अगर हमें अच्छा स्वस्थ रहना है तो योग और ध्यान करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए। मित्रों, मैं हर वीडियो में अंत में ये बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज तनाव कम से कम करें। आजकल तनाव बहुत बढ़ रहा है। तनाव अगर कम करेंगे तो आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे, आपके शारीरिक विकास सही तरीके से हो सकेंगे। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि महिलाओं की संक्षिप्त में जो बात हुई 23 से 30 वर्ष के बीच में जो है मदर बनना चाहिए, उस समय सबसे अच्छा अवसर रहता है। अगर 35 वर्ष के बाद में करते तो कुछ जोखिम रहते हैं, उन जोखिम को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें कि 35 वर्ष के पहले माँ बन जाए। धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद। इसी प्रकार के अगर किसी को ऐसा लगता है कि हिंद के अलावा कोई और अन्य सिम्टम्स हैं
तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। मैं उनको सुझाव दे सकूँगा कि उन्हें कौन सी दवा और कितनी मात्रा में लेना है।